वेलकम टू टेक अनलॉक। आज हम देखेंगे फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर का प्रोग्राम। ठीक है, फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्मैको मास्टर स्मैको का हमारा प्रोग्राम है फोल्डर में, और यहाँ पे फैक्ट नाम का एक फ़ाइल है जो हमारा स्मैको प्रोग्राम है। ठीक है, यहाँ पे मैं सी प्रोग्राम की फ़ाइल ओपन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, हमारा प्रोग्राम का नेम। यहाँ पे देखिए इम्प्लीमेंट मेनू ड्रिवन प्रोग्राम। ठीक है, ये आपको पता है, मैंने फर्स्ट प्रैक्टिकल में आपको बताया था। यहाँ पे देखिए लोड, प्रिंट और रन तीन आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। आपको पता है कि कौन से ऑपकोड की मदद से आपको परफॉर्म करना है प्रैक्टिकल। 00 से लेके 10 तक टोटल 11 ऑपकोड है, यानी आपके निमोनिक ऑपकोड है जिनकी मदद से आपको ये ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कौन सा प्रोग्राम है आपका, क्रिएट अ फाइल कंटेनिंग अ मशीन लैंग्वेज कोड टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर बाय यूजिंग अबव इंस्ट्रक्शन ऑपकोड सेट। ठीक है, आपको क्या करना है, फैक्टोरियल का प्रोग्राम क्रिएट करना है, मतलब फैक्टोरियल निकालना है आपको। किसकी मदद से? आपको अबव इंस्ट्रक्शन की मदद से। ठीक है, जो भी हम नंबर प्रोवाइड करेंगे, मतलब जो भी इनपुट लेंगे हम कीबोर्ड से, उसका आपको फैक्टोरियल निकालना है। किसकी मदद से? इन सभी इंस्ट्रक्शन की मदद से। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये प्रोग्राम फर्स्ट प्रैक्टिकल में आपको डिटेल में समझाया है। ठीक है, एडिशन ऑफ 2 नंबर का जो प्रैक्टिकल है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर वो आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ शॉर्ट में आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, 2 हेडर फाइल लिए हैं, स्टैंडर्ड io.h एंड estrelib.h। उसके बाद देखिए प्रिंट ऑप्शन नाम का एक फंक्शन लिया है, जिसमें क्या लिए है हमने, आपके जो भी ऑप्शन आपको प्रिंट करने हैं आपके टर्मिनल पे वो लिए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए लोड, प्रिंट, रन एंड एग्जिट, ये फंक्शन प्रिंट किए हैं हमने टर्मिनल पे। उसके बाद देखिए प्रिंट फंक्शन लिया है हमारे जो भी फैक्ट में फाइल है, मतलब आपका जो भी स्मैको प्रोग्राम है वो प्रिंट करने के लिए कौन सी फंक्शन लिया है हमने, प्रिंट फंक्शन लिया है। रन करने के लिए, यानी आपका प्रोग्राम रन करने के लिए रन फंक्शन लिया है। और प्रोग्राम लोड करने के लिए, मतलब आपके मेन मेमोरी में स्टोर करने के लिए हमने लोड फंक्शन लिया है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको इन शॉर्ट बताता हूँ। आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होता है। उसके बाद देखिए प्रिंट ऑप्शन कॉल किया है, मतलब आपका मेनू प्रिंट होगा। उसके बाद चूज़ अ नंबर, मतलब आपको क्या चूज़ करना है, लोड ऑपरेशन करना है, प्रिंट करना है या रन करना है। या 4 नंबर का ऑप्शन क्या है, एग्जिट करना है। ठीक है, जो भी आप चाहे चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद देखिए लोड फंक्शन में क्या है, फाइल लोड की जाती है, मतलब आपके 100 मेमोरी लोकेशन को ये इंस्ट्रक्शन क्या होगी, सेव होगी। आपके 101 मेमोरी लोकेशन को ये इंस्ट्रक्शन क्या होगी, सेव होगी। ठीक है, ये आपको मैंने फर्स्ट प्रैक्टिकल में बताया है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन क्या करता है, आपकी पूरा प्रोग्राम आपका स्टार्टिंग लोकेशन से एंडिंग लोकेशन तक। ठीक है, आपका प्रोग्राम क्या करता है, सिंपली आपके टर्मिनल पे क्या करता है, प्रिंट करता है। नेक्स्ट देखिए रन में क्या होता है, आपको पता है, स्टार्टिंग से आपका प्रोग्राम रन होना स्टार्ट होता है। आपके इंस्ट्रक्शन आपके ऑपरेशन में ऑपरेंड 1 में और ऑपरेंड 2 में डिवाइड होती है। और ऑपरेशन जो भी है, मतलब 09 मतलब रीड ऑपरेशन होगा, 04 मतलब मूव टू रजिस्टर होगा, 02 मतलब सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म होते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 आपके स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, जब तक आपका 00 का स्टेटमेंट नहीं आता, मतलब स्टॉप की कमांड नहीं आती, तब तक आपके क्या होंगे, सारे इंस्ट्रक्शन क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, मतलब आपके पूरे कमांड एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, तो मैं अब आपको फैक्टोरियल का प्रोग्राम एक्सप्लेन करता हूँ और उसके बाद आपको रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं सेव एज कर देता हूँ इसी फाइल को, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए जो भी चेंजेस होंगे वो मैं उस फाइल में कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए फैक्ट2 नाम की एक फ़ाइल मैंने क्रिएट कर दी, और यहाँ पे फैक्ट नाम की आपकी क्या है, ओरिजिनल फाइल है, जिसमें क्या है, आपका LC यानी लोकेशन काउंटर की वैल्यू है और आपके इंस्ट्रक्शन ऑपकोड है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये प्रोग्राम मैंने पहले थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया है वाइट बोर्ड पे, आप जाके वहाँ पे देख लीजिए। वहाँ पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है कि आपका फैक्टोरियल का प्रोग्राम कैसे काम करता है। ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली बेसिक आपको जो भी ज़रूरी जानकारी है वही मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा। ठीक है, आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 100 मेमोरी लोकेशन से। इस वजह से स्टार्ट 100 ये क्या होगा, कन्वर्जन होगा आपके असेंबली लैंग्वेज का, मतलब इस मशीन कोड का अगर कन्वर्जन हमने असेंबली में किया तो कैसे आएगा, यहाँ पे स्टार्ट 100 आएगा, जिसका आपका मशीन कोड नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 09 कमांड यूज़ की है, मतलब रीड कर रहा है। क्या रीड कर रहा है, जो भी रीड कर रहा है, मतलब कीबोर्ड से जो भी वैल्यू लेगा वो कहाँ पे स्टोर कर रहा है, 113 इस मेमोरी लोकेशन पे। यहाँ पे देखिए 113 इस मेमोरी लोकेशन में क्या सेव करेगा, यहाँ पे मैं सपोज लिख देता हूँ, n वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ, n डिक्लेयर स्टोरेज, और उसकी वैल्यू दे देता हूँ 1। ठीक है, मतलब 1 वर्ड की मेमोरी यहाँ पे n को असाइन होगी, और यहाँ पे वही वेरिएबल में क्या कर देता हूँ, यहाँ पे पास कर देता हूँ रीड n। ओके, नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट क्या है आपका 04 मतलब मूव टू रजिस्टर की कमांड है। उसके बाद देखिए 1 मतलब आपका ए रजिस्टर है और उसके बाद देखिए 113 मतलब फिर से आपका यन वेरिएबल है, मतलब यन सिंबल है। नेक्स्ट देखिए फिर से मूव टू रजिस्टर है। उसके बाद देखिए बी रजिस्टर है 2 यानी बी रजिस्टर और उसके बाद देखिए 112 मतलब क्या है, अब ये दूसरी वैल्यू है आपकी। 112 में क्या वैल्यू है आपकी 1 स्टोर है, ठीक है। इस पूरे इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है, 1 वैल्यू आपकी 112 इस मेमोरी लोकेशन में ऑलरेडी सेव है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है आपके एक वेरिएबल में, किसी भी वेरिएबल का नाम लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। उस वेरिएबल में क्या है आपका, आपकी 1 की वैल्यू स्टोर है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक सिंबल देता हूँ 1, जिसकी वैल्यू में सेव करता हूँ डिक्लेयर कॉन्स्टेंट से, सिंगल कोट में क्या वैल्यू सेव करता हूँ मैं 1, ठीक है। ये प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है थ्योरेटिकली, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं शॉर्ट में बताता हूँ। यहाँ पे देखिए वही वैल्यू हम कहाँ पे पास कर रहे हैं, वही सिंबल हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। मतलब 1 इस सिंबल में क्या है आपकी 1 ये वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद देखिए 06 से क्या होगा, कंपैरिजन होगा COMP। उसके बाद देखिए ए रजिस्टर 1 के लिए और उसके बाद देखिए कॉमा करके क्या है 112। 112 का क्या मतलब है फिर से 1, क्योंकि 112 इस मेमोरी लोकेशन में क्या स्टोर है आपकी 1 इस सिंबल की वैल्यू स्टोर है, मतलब 1 सिंबल ही क्या है आपका 112 मेमोरी लोकेशन है। उसके बाद देखिए 07 क्या है ब्रांच ऑन कंडीशन। उसके बाद क्या चेक कर रहा है 1 चेक कर रहा है। 1 मतलब क्या है आपका लेस देन का फ्लैग होता है, ठीक है। लेस देन अगर ट्रू होगा तो कहाँ पे जंप होगा 109 को जंप होगा। मतलब 109 क्या होगा, यहाँ पे एक लेबल होगा, यहाँ पे मैं लेबल देता हूँ L1, मतलब यहाँ पे कहाँ पे जंप होगा वो L1 पे जंप होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 03 मतलब क्या है मल्टीप्लिकेशन, किसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है बी रजिस्टर का और उसके बाद 113 का, 113 का मतलब यन का। उसके बाद देखिए 02 मतलब क्या है सब्ट्रैक्शन। उसके बाद देखिए 1 यानी क्या है आपका ए रजिस्टर, ए रजिस्टर के बाद क्या है 112 फिर से क्या है आपका 1। उसके बाद देखिए 05 से क्या होगा मूव टू मेमोरी होगा। उसके बाद देखिए ए रजिस्टर और 113 फिर से क्या है आपका यन। उसके बाद देखिए 07 से क्या होगा फिर से ब्रांच ऑन कंडीशन चेक होगा, मतलब ये एग्जीक्यूट होगी इंस्ट्रक्शन। उसके बाद देखिए 5 मतलब क्या है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू चेक कर रहा है और कहाँ पे जंप हो रहा है 103 को जंप हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं अगेन लिख देता हूँ और 103 को मैं लेबल देता हूँ अगेन, ठीक है। इस इंस्ट्रक्शन के आगे मैं लेबल देता हूँ अगेन, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए ब्रांच ऑन कंडीशन के बाद क्या है 05 मतलब फिर से क्या है मूव टू मेमोरी। मूव टू मेमोरी के बाद क्या है 2 यानी क्या है आपका बी रजिस्टर, बी रजिस्टर के बाद क्या है 114। अब 114 में क्या है सपोज हमारा रिजल्ट स्टोर किया है यहाँ पे, इस वजह से यहाँ पे मैं ले देता हूँ रिजल्ट। उसके बाद उसकी वैल्यू देता हूँ मैं डिक्लेयर स्टोरेज से, वैल्यू देता हूँ मैं उसकी 1, ठीक है। मतलब डिक्लेयर स्टोरेज से क्या होगी 1 वर्ड की मेमोरी उसे क्या होगी डिफाइन होगी, जो हम रिजल्ट वेरिएबल किस लिए यूज़ कर रहे हैं आपके रिजल्ट प्रिंट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 114 में क्या वैल्यू है आपकी, मतलब 114 क्या है रिजल्ट है। उसके बाद देखिए प्रिंट कर रहे हैं हम रिजल्ट और उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है आपकी स्टॉप की कमांड है, ठीक है। स्टॉप के बाद हम डिक्लेयर कांस्टेंट और डिक्लेयर स्टोरेज क्या कर सकते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं स्टार्ट भी कैपिटल कर देता हूँ। तो यही कोड है आपका। नेक्स्ट देखिए अब क्या हो रहा है, यहाँ पे यन कमांड रीड हो रही है। सपोज हमने वैल्यू दे दी 5, तो 5 वैल्यू हमारे किस में आएगी यन में आएगी। उसके बाद देखिए ए रजिस्टर से क्या होगा, ए रजिस्टर में वैल्यू को कितनी आएगी 5 वैल्यू आएगी, क्योंकि मूव टू रजिस्टर से क्या हो रहा है यन की वैल्यू 5 किस में मूव हो रही है आपकी ए रजिस्टर में मूव हो रही है। उसके बाद देखिए मूव टू रजिस्टर बी रजिस्टर कॉमा 1। अब 1 इस वेरिएबल में मतलब 1 इस सिंबल में क्या वैल्यू है 1 वैल्यू है, ठीक है। आप कोई भी सिंबल का नाम दे सकते हैं, यहाँ पे समझने के लिए मैंने 1 दिया है। यहाँ पे देखिए बी रजिस्टर में क्या वैल्यू जाएगी आपकी, बी रजिस्टर में वैल्यू जाएगी आपकी 1। उसके बाद देखिए किसका कंपैरिजन हो रहा है आपका ए रजिस्टर का और 1 का। ए रजिस्टर में वैल्यू है किससे कंपेयर होगी आपकी 1 यानी आपके 1 से कंपेयर होगी, ठीक है। 1 सिंबल में क्या वैल्यू स्टोर है आपकी 1। इससे क्या होगा कंपेयर से क्या होगा कंडीशन कोड सेट या रिसेट होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट आपका लेस देन क्या होगा सेट, यहाँ पे 0 को सेट होगा। उसके बाद देखिए लेस देन और इक्वल्स टू क्या सेट होगा, यहाँ पे 0 को सेट होगा। उसके बाद देखिए इक्वल्स टू किसके लिए सेट होगा 0 को सेट होगा। उसके बाद देखिए ग्रेटर देन किस लिए सेट होगा 1 को सेट होगा, क्योंकि 5 इज़ ग्रेटर देन 1 क्या है
ट्रू है इस वजह से सेट होगा, यानी 1 वैल्यू होगी। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या सेट होगा, 5 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, ठीक है। ग्रेटर है, इक्वल्स टू नहीं है, फिर भी ग्रेटर है, इस वजह से 1 सेट होगा। और उसके बाद देखिए एनी ऑलवेज क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। कंडीशन कोड सेट करने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रांच ऑन कंडीशन यहाँ पे चेक कर रहा है लेस देन की फ्लैग। यहाँ पे देखिए लेस देन का फ्लैग क्या है, 0 को सेट है, इस वजह से जंप होगा क्या, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई आपकी, फॉल्स हो गई, इस वजह से L1 को जंप नहीं होगा, डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन का कमांड क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी, मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। मतलब यहाँ पे क्या होगी वैल्यू आपकी मल्टीप्लिकेशन, मतलब क्या होगा आपकी बी रजिस्टर की वैल्यू n से क्या हो रही है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है। बी रजिस्टर में वैल्यू है आपकी 1 और उसके बाद देखिए n में वैल्यू है आपकी 5, तो यहाँ पे देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 5 कितनी होगी वैल्यू आपकी 5। तो यहाँ पे देखिए बी रजिस्टर में नेक्स्ट वैल्यू कौन सी आ गई, यहाँ पे 5 वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे 5 आने के बाद क्या होगा, सब्ट्रैक्शन की जाएगी, ठीक है। आपको फैक्टोरियल कैसे निकालते मालूम है, 5 का अगर फैक्टोरियल हमें निकालना है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। 120 क्या होता है, 5 का फैक्टोरियल होता है। मतलब आपको डिक्रीज करके, मतलब सब्ट्रैक्ट करके आपको मल्टीप्लिकेशन करना होगा, ठीक है। मैंने प्रोग्राम में थ्योरेटिकली दिया है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 से क्या होगा, फिर से सब्ट्रैक्ट क्या होगा, ए रजिस्टर से 1 माइनस होगा। ए रजिस्टर में वैल्यू है 5 से अगर 1 माइनस कर दिया तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, ए रजिस्टर में 4 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मतलब ए रजिस्टर में आप क्या वैल्यू हो गई, आपकी वैल्यू हो गई अब यहाँ पे 4। नेक्स्ट देखिए मूव टू मेमोरी, मेमोरी में क्या हो रही है, मूव हो रही है, मतलब यहाँ पे 113 इस मेमोरी लोकेशन को, मतलब n में वैल्यू क्या हो रही है आपकी, मूव हो रही है। चेक कीजिए ए रजिस्टर की वैल्यू क्या है 4 हम कहाँ पे मूव कर रहे हैं, यहाँ पे n को मूव कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ए रजिस्टर लिख देता हूँ, इसकी क्या वैल्यू है, 4 वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या होगा आपका ब्रांच ऑन कंडीशन, क्या चेक करेगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू फ्लैग 1 को सेट है, इस वजह से क्या होगा, जंप होगा। कहाँ पे जंप होगा, फिर से अगेन को जंप होगा, मतलब फिर से हम ऊपर आएंगे। ऊपर आने के बाद फिर से क्या होगा, कंपैरिजन होगा। अब किसका कंपैरिजन होगा, यहाँ पे देखिए ए रजिस्टर में वैल्यू है 4 और 1 में वैल्यू है 1, मतलब 5 एंड 1 का होने के बाद 4 एंड 1 का कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। फिर से आपके फ्लैग वही रहेंगे। उसके बाद देखिए लेस देन का चेक होगा, फिर से क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। अब बी रजिस्टर में देखिए क्या वैल्यू है, बी रजिस्टर में आपकी वैल्यू है 5, क्योंकि यहाँ पे देखिए बी रजिस्टर का आपकी मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ये वैल्यू क्या हो गई थी, बी रजिस्टर में सेव हो गई थी। तो यहाँ पे देखिए 5 यहाँ पे हमने सेव कर दी थी। तो अब यहाँ पे किसका मल्टीप्लिकेशन होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय n की वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए n की वैल्यू क्या है आपकी, 4 वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 वैल्यू है, मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे क्या आंसर आएगा आपका 20, ठीक है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। उसके बाद देखिए क्या होगा, ए रजिस्टर की वैल्यू सब्ट्रैक्ट होकर फिर से 3 हो जाएगी। उसके बाद n की वैल्यू कॉपी हो जाएगी, ए रजिस्टर की वैल्यू कॉपी हो जाएगी n में, यहाँ पे 3 हो जाएगी। और उसके बाद देखिए फिर से ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होने की वजह से फिर से जंप होगा, ठीक है। फिर से कंपेयर होगा। अब कंपेयर होने में क्या कंपेयर होगा, यहाँ पे 3 एंड 1 कंपेयर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे n में कौन सी वैल्यू है, अब 3 वैल्यू है, ठीक है। तो फिर से आपके फ्लैग यही रहेंगे, चेंज नहीं होगा। उसके बाद फिर से लेस देन का क्या है, 0 है। फिर से आपकी कंडीशन क्या, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए बी रजिस्टर में क्या वैल्यू है आपकी, 20 वैल्यू है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन होने के बाद इस मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन से जो भी मल्टीप्लिकेशन होता है उसके बाद रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होगा, आपका बी रजिस्टर में स्टोर होगा, मतलब यहाँ पे 20 वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, 20 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा आपका n होगा, n की वैल्यू है 3, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा, 60 होगा। नेक्स्ट देखिए फिर से ए रजिस्टर क्या होगा, माइनस होगा, इसका 2 हो जाएगा। फिर से आपकी मूव हो जाएगी, ए रजिस्टर की वैल्यू किस में मूव हो जाएगी, आपकी n में, फिर से यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। फिर से जंप होगा, यहाँ पे जंप होने के बाद क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ये फ्लैग क्या है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 ही है, ठीक है। ब्रांच ऑन कंडीशन डायरेक्टली चेक कर रहा है, मतलब ऑलरेडी सेट फ्लैग क्या कर रहा है, वो चेक कर रहा है। यहाँ पे कोई भी कंपैरिजन नहीं है, मतलब ये फ्लैग क्या नहीं हुए हैं, फिर से चेंज नहीं हुए हैं। जो ओरिजिनल फ्लैग है, मतलब जो ऑलरेडी सेट या रिसेट है, वही यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, ठीक है। फिर से जंप होगा आपका अगेन पे, मतलब यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 एंड 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए रजिस्टर में वैल्यू है 2 और 1 में वैल्यू ऑलरेडी 1 ही है, ठीक है। फिर से आपके फ्लैग सेट या रिसेट होंगे, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, लेस देन ऑलवेज 0 है यहाँ पे। उसके बाद देखिए अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, यहाँ पे देखिए
बी रजिस्टर की वैल्यू कितनी हो गई थी यहाँ पे 60 हो गई थी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इस कमांड से लास्ट वैल्यू कितनी सेव हो गई थी बी रजिस्टर में 60। तो अब फिर से क्या होगा, बी रजिस्टर में वैल्यू है 60 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा यहाँ पे 2 होगा, क्योंकि एन में वैल्यू क्या है आप यहाँ पे देखिए एन में वैल्यू है 2। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा आपका 120 होगा। तो 120 आने के बाद फिर से हम ए रजिस्टर क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आपको माइनस माइनस करके क्या करना होता है, मल्टीप्लिकेशन करना होता है, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, क्योंकि आपको फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे ए रजिस्टर की 1 हो जाएगी, ए रजिस्टर की वैल्यू फिर से यहाँ पे एन में अपडेट हो जाएगी, मतलब एन में भी 1 हो जाएगा, फिर से ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 है, इस वजह से जंप हो जाएगा, ठीक है। फिर से यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 2 की बजाय यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 और 1 कंपेयर होगा, ए रजिस्टर में वैल्यू है 1 और 1 इस सिम्बॉल में वैल्यू है 1। नेक्स्ट देखिए 1 इज़ लेस देन 1 फॉल्स, लेस देन और इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है, लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चेक कीजिए, लेस देन 0 है, मतलब यहाँ पे जंप होगा क्या L1 इस फ्लैग को, मतलब यहाँ पे 109 को जंप होगा, नहीं होगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, फिर से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। अब यहाँ पे देखिए बी रजिस्टर में कौन सी वैल्यू है, यहाँ पे अपडेट होने के बाद बी रजिस्टर में कौन सी वैल्यू है 120, ठीक है। 60 मल्टीप्लाई बाय 2 पिछले केस में मल्टीप्लिकेशन होने के बाद बी रजिस्टर में वैल्यू थी 120, वो अब क्या होगी 120 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, उसमें यन होगा, यन की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए, यन की वैल्यू है आपकी 1, 120 मल्टीप्लाई बाय 1 कितने हो जाएंगे 120, ठीक है। उसके बाद देखिए ए रजिस्टर की वैल्यू माइनस हो जाएगी 1 से क्या हो जाएगी 1 माइनस 1 कितने हो जाएंगे 0, क्योंकि इस 1 सिंबल में फिक्स वैल्यू क्या है आपकी, ये 1 डिक्लेयर कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब ये 1 वैल्यू क्या है, इस 1 सिंबल की फिक्स वैल्यू है जो चेंज नहीं होती, जो हम किससे माइनस कर रहे हैं ए रजिस्टर से, मतलब इस 1 से हमने क्या कर दी, इसकी वैल्यू माइनस कर दी, कितने वो आ गए 0, और यही वैल्यू हमने कॉपी कर दी आपके यन इस सिंबल में, ठीक है। मूव टू मेमोरी से हमने ए रजिस्टर की वैल्यू कॉपी कर दी यन में, यहाँ पे भी आ जाएगा 0। उसके बाद देखिए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू फिर से 1 है, फिर से क्या होगा जंप होगा, जंप होने के बाद यहाँ पे देखिए क्या चेक होगा, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे कंपेयर क्या होगा आपका ए रजिस्टर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए रजिस्टर की वैल्यू 0 और उसके बाद 1 की वैल्यू 1 ही होती है, मतलब 0 और 1 चेक होगा। यहाँ पे देखिए 0 इज़ लेस देन 1 ट्रू है, इस वजह से 1 होगा फ्लैग, लेस देन और इक्वल्स टू नहीं है लेकिन लेस देन है, इस वजह से 1 होगा, इक्वल्स टू 0 होगा, ग्रेटर देन भी 0 होगा, और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू भी क्या होगा 0 होगा, क्योंकि 0 इज़ ग्रेटर देन 1 क्या है फॉल्स है, और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू भी क्या है फॉल्स है। नेक्स्ट देखिए लेस देन 1 क्या है, यहाँ पे आप 1 है, 1 मतलब क्या है, ये ट्रू हो गया, मतलब यहाँ पे क्या होगा L1 पे क्या होगा अब जंप होगा, मतलब 104 इस मेमोरी लोकेशन से आप कहाँ पे जंप होगा आपका 109 पे, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या होगा आपका जंप होगा, यहाँ पे क्या एग्जीक्यूट हो रहा है आपका रिजल्ट प्रिंट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपका रिजल्ट क्या हो गया है, आ गया है आपका 120, आपका फैक्टोरियल आ गया है 5 का, जो हमें सिंपली यहाँ पे प्रिंट करना है। मूव टू मेमोरी से हम क्या करेंगे, बी रजिस्टर की वैल्यू कॉपी करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिर से एक बार अपडेट हो जाएगी, 120 की वैल्यू और राइट हो जाएगी, क्योंकि 120 मल्टीप्लाई बाय 1 किया था हमने 120, जो यहाँ पे क्या हो जाएगी बी रजिस्टर में अपडेट हो जाएगी, मतलब 120 से और राइट हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए वही हम प्रिंट कर रहे हैं, बी रजिस्टर की वैल्यू कहाँ पे मूव कर रहे हैं, रिजल्ट में मूव कर रहे हैं, मतलब 114 इस मेमोरी लोकेशन में मूव कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे रिजल्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 120 आ जाएगी, और उसके बाद सिंपली क्या कर रहे हैं प्रिंट कर रहे हैं रिजल्ट, हमारा क्या कर रहे हैं यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट करेंगे, और यहाँ पे बाद में क्या करेंगे यहाँ पे स्टॉप कर देंगे प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे मैंने फास्टली आपको बता दिया, यहाँ पे आपको डिटेल में अगर जानना है तो थेरोटिकल वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा, और आपका कोड आपको पता है कि आप इनपुट फाइल कौन सी देते हैं, सिर्फ यही फाइल देते हैं, ये मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए आपको बताया है यहाँ पे, ठीक है। इनपुट फाइल हम यही देते हैं, इसमें क्या है लोकेशन काउंटर की वैल्यू होती है, यहाँ पे क्या होता है आपके कंटेंट होते हैं, मतलब यहाँ पे क्या होते हैं आपकी इंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है। और ये इंस्ट्रक्शन आपके कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, आपके ऑपरेशन, ये आपकी इंस्ट्रक्शन आपकी किस में डिवाइड होती है, मैंने आपको बताया ऑपरेशन ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 में क्या होती है डिवाइड होती है, और उससे आपके ये इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। ये सारे इंस्ट्रक्शन मैंने आपको एडिशन ऑफ 2 नंबर में और मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर में, ठीक है, ये 2 वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया है, प्रैक्टिकल में आप जाके देख सकते हैं प्ले लिस्ट में, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा प्रोग्राम।
तो ठीक है, मैं प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ओपन इन टर्मिनल्स करेंगे हम। यहाँ पे देखिए फैक्ट नाम का आपका प्रोग्राम, मास्टर्स मैको प्रोग्राम आपका एक ही फोल्डर में क्या है, सेव है। ठीक है, ओपन इन टर्मिनल्स करने के बाद यहाँ पे मैं आपका सी प्रोग्राम रन कर देता हूँ .a.out। उसके बाद देखिए लोड कर देता हूँ। लोड करने के बाद यहाँ पे मैं फैक्ट नाम का प्रोग्राम देता हूँ। ठीक है, फैक्ट आपको पता है यहाँ पे ओरिजिनल आपका प्रोग्राम है जिसमें इंस्ट्रक्शन और एड्रेस दिए हैं। ठीक है, एड्रेस और कंटेंट है, मतलब ऑप कोड है। और यहाँ पे देखिए ये एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने यहाँ पे दिया था फैक्ट 2 का। ठीक है, हम ये ओरिजिनल फाइल ही देंगे एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए लोड करने के बाद, फैक्ट लोड करने के बाद यहाँ पे प्रिंट आप कर सकते हैं 2 नंबर से। ठीक है, और उसके बाद सिंपली रन कर सकते हैं। रन करने के बाद यहाँ पे मैंने सपोज 5 दे दिया, क्योंकि हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना है। आपका आंसर आ जाएगा 120। ठीक है, और बाद में आप 4 कंडीशन से क्या कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल प्रोग्राम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे पीसी में वैल्यू दी है मैंने 100। ठीक है, क्योंकि आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, आपका 100 मेमोरी लोकेशन से स्टार्ट हुआ है। एक्चुअली इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आपकी LC इज इक्वल्स टू 0, मतलब LC आपका बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, 0 होता है। जिसकी मदद से क्या करते हैं हम, पीसी की वैल्यू आपको स्टार्टिंग के एड्रेस को ऑलरेडी सेव कर देते हैं। ठीक है, इस कंडीशन से हम क्या कर देते हैं, पीसी की वैल्यू आपकी ऑलरेडी फर्स्ट लोकेशन को हम सेव कर देते हैं। ठीक है, इस वजह से अगर ये इंस्ट्रक्शन नहीं भी होगी तो भी आपका प्रोग्राम क्या होगा, यहाँ पे रन होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको चाहे तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए लोड कर दिया, उसके बाद फैक्ट कर दिया, उसके बाद प्रिंट कर दिया और यहाँ पे रन कर दिया। सपोज हमें 4 का फैक्टोरियल निकालना है, आ गई वैल्यू आपकी 24। ठीक है, फिर भी प्रोग्राम क्या हो रहा है, यहाँ पे रन हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये कंडीशन हमने पीसी की वैल्यू हमें इनिशियल वैल्यू के लिए सेव करने के लिए ही ये क्या किया है, हमने फंक्शन यूज़ किया है। इस वजह से यहाँ पे अगर वैल्यू नहीं भी दी तो भी चलेगा। ठीक है, आई होप आपको प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हो तो, और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।